Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from our chapter number 3. Why do we need a parliament from your book Civics? ठीक है, so सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं तो सिलेक्ट दी नेशनल गवर्नमेंट. ठीक है, मैं आपको बार बार बताती रहूंगी कि पार्लियामेंट होता क्या है. ठीक है, पार्लियामेंट में क्या है, 3 बॉडीज आती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा. प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल, लोगों के हित में बोलने वाला हाउस, और काउंसिल ऑफ द स्टेट यानी कि सारे राज्यों के मिनिस्टर्स राज्यसभा में आते हैं. ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ द स्टेट. तो ये 3 चीजें हैं जो पार्लियामेंट में रहती हैं और यही पार्लियामेंट कहलाती हैं. ठीक है, सो इस पूरे के पूरे वीडियो में हम लोग लोकसभा के ऊपर जानेंगे. भाई लोकसभा में कैसी बॉडी एक्सरसाइज होती है, क्या क्या, मतलब सब कुछ हम लोकसभा से रिलेटेड ही जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं. द पार्टी दैट हैज द मेजॉरिटी ऑफ एमपीज शुड हैव 272 मेंबर्स और मोर. आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, 543 हमारी कंस्टिट्यूएंसीज है. उसका हाफ कर लीजिए 272 या उससे ज्यादा जिसके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट रहता है, यानी कि मेजॉरिटी रहती है. अगर कि समझ लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है. ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका मुद्दा आप समझ लीजिए मुद्दा लड़ रहे हैं. एक मुद्दा पकड़ के पॉलिटिकल पार्टी को लड़ना होता है ना, तो उसका मुद्दा समझ लीजिए वुमेन्स का एम्पावरमेंट. ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वो मुद्दा है और आप जानते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दा है. ठीक है, तो उसके ऊपर वो पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में क्या कर रही है, इलेक्शन लड़ रही है. तो क्या है, जिसके पास मेजॉरिटी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये देखिए यहाँ पे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेजॉरिटी है, सबसे ज्यादा सपोर्ट है, यानी कि मेजॉरिटी है, वो पार्टी क्या करती है, वो पार्टी बाद में जाके जीत जाती है, इलेक्शन जीत जाती है एंड वो ही जाकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है. देखिए यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, द पार्टी दैट हैज द मेजॉरिटी ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जिसके पास सपोर्ट है, शुड हैव 272 मेंबर से ज्यादा होना चाहिए, वो इलेक्शन जीत जाती है, वॉन्स द इलेक्शन एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट. ठीक है, और लार्जेस्ट पार्टी इज कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टी. यानी कि अब भाई आप न्यूज तो देखते ही होंगे और उसमें कहीं कहीं पढ़ते भी होंगे, वहां लिखा रहता है ऑपोजिशन पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है, देखिए कितना अच्छा काम कर रही है. हम ऑपोजिशन नाम बहुत सुनते हैं और हमें पता ही नहीं होता ऑपोजिशन क्या, वो जो एनिमी होती है, वो जो क्या कहते हैं, मतलब जिससे हम लड़ रहे होते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आता. तो ऑपोजिशन पार्टी का बहुत सरल सा मतलब है एक स्ट्रॉन्ग पार्टी, यानी कि मेजॉरिटी में है जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, भाई जिसका पलड़ा भारी है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, उसको ऑपोजिशन पार्टी कहा जाता है. ठीक है, अब आप लोकसभा की तरफ देखेंगे तो ऐसा कुछ लोकसभा का ये पिक्चर दे रखी है. यहाँ पे एक हाउस स्पीकर बैठा हुआ, स्पीकर ऑफ द हाउस कहा जाता है, जो सारे के सारे पार्लियामेंट्री मेंबर की बातें सुनते हैं एंड नोट डाउन करते हैं एंड उसी के हिसाब से सारा भाई मामला चलता है आगे. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि लोकसभा में जिसके पास मेजॉरिटी है, किसकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसकी तरफ सबसे ज्यादा सपोर्ट है, वो पार्टी आगे जाके जीत जाती है और इलेक्शन में जीत के वो गवर्नमेंट बना लेती है. ठीक है, तो लोकसभा यहाँ तक कर लिया. उसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स है, वो जरा देखते हैं. इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव ग्रुप ऑफ पर्सन हु इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. अब इसका क्या मतलब हुआ, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है लोकसभा का, वो एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करते हैं. एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि लॉज को लागू करता है. लॉ एंड क्या करता है, मेड बाय द पार्लियामेंट. आप तो जानते हैं पार्लियामेंट बिल बनाती है, लॉज बनाती है. ठीक है, राज्यसभा बनाती है, तो राज्यसभा तो पार्लियामेंट के अंदर ही आई ना, तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि पार्लियामेंट लॉ और बिल बनाती है. वो बना तो देती है लेकिन देश में लागू करने का वही किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है. और एग्जीक्यूटिव को कौन फॉर्म करता है, एग्जीक्यूटिव को कौन सिलेक्ट करता है, लोकसभा सिलेक्ट करता है. ठीक है, अब आ जाते हैं इस सेकंड पॉइंट पे. प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ पार्टी इन लोकसभा हु सिलेक्ट्स मिनिस्टर्स फॉर गवर्नमेंट फंक्शनिंग. ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी रहता है और प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी जो भी होती है ना, उसकी समझ लीजिए आरएसएस है.
आरएसएस का आगे जाके भाई उन्हें मेजोरिटी मिल गई एमपी की और वो लोग उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया क्योंकि वो इलेक्शन जीत गए हैं और उनकी तरफ से एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग लीडर आगे जाता है जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो अपनी पार्टी का मेंबर भी है, साथ साथ लीडर भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर क्या बताया गया, अपनी पार्टी का भाई वो लीडर होता है, ऑब्वियसली लोकसभा के अंदर भी वो उसका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक बैकग्राउंड होता है, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर जो ठहरे, ठीक है। और क्या है, वो अपने, आपको तो जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना, उसमें से एक भी प्राइम मिनिस्टर का मतलब गद्दी जीत गया है, समझ लीजिए। इनका एक उदाहरण ले लीजिए, ये है मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, कौन नहीं जानता, ये आज के टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इनके और भी पार्टी में मेंबर है, राइट। सो उन लोगों को क्या दे रखा है, अलग अलग ड्यूटीज दे रखी हैं, होम मिनिस्ट्री का दे रखा है एंड फाइनेंस का दे रखा है, तो इन्हीं की पार्टी से तो है, राइट। सो यहाँ पे क्या बोल रखा है, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस। अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी से एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके लाइक जीत जाता है इलेक्शन, तो वो बाकी के अपने स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को एक एक ड्यूटी दे देता है, फाइनेंस की ड्यूटी, हेल्थ की ड्यूटी, एजुकेशन की ड्यूटी, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, सेकंड पॉइंट आ जाता है, मेनी पार्टीज फाउंड डिफिकल्ट टू गेट मेजॉरिटी टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, सो टू पार्टीज जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म्स अ कोलिशन गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि आप तो जानते हैं भाई 272 से ज्यादा मेंबर चाहिए होते हैं तभी आप इलेक्शन जीत पाएंगे पार्लियामेंट में, राइट। सो क्या होता है, कभी कभार एक पार्टी के पास या दो पार्टी के पास मेजोरिटी इतनी आती नहीं है, इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं आता है। तो समझ लीजिए मेरे पास 104 मेंबर्स हैं और उस इंसान के पास कितने हैं, 125 है। तो दो पार्टी भाई बातचीत कर लेती है एंड दोस्ती बना लेती है एंड देन दो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो कितने हो गए, 125 और उसके 100 और, तो 200 और हो गए। और समझ लीजिए 270 समझ लीजिए 270 हो गए हैं और वो और भी ले आया, तो समझ लीजिए 300 बना लिए, दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, 300 बना लिए। सो 300 उनके पास अब क्या हो गए हैं, मेंबर हो गए हैं। तो भाई आपको मैंने पहले बताया था 272 का एक स्कोर चाहिए होता है, उससे ज्यादा ही कर लिया उन्होंने। तो क्या हुआ, उन्होंने आगे जाके इलेक्शन जीत लिया और वो क्या बन गए, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, ठीक है। सो आपको मैं बता दूं कि अगर दो पार्टी हैं और उनके पास भाई रेयरली मेजोरिटी आती है, तो वो दोनों पार्टी मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और एक कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं। कोलिशन मतलब कि दो पार्टी कोलाइड हो जाती है और एक गवर्नमेंट बना लेती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा लोकसभा का सारे जितने भी पॉइंट्स थे हमने कर लिए हैं, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।